नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, सेकंड चैप्टर मनी। एंड आज के वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। तो मनी जनरली एक्सेप्टेड है एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, उसको यूज किया जाता है एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मेजर मतलब हम किसी भी चीज का जो वैल्यू है वो मनी में मेजर करते हैं। मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रोफेसर वॉकर का डेफिनेशन है मनी इज व्हाट मनी डज। देन टाइप्स ऑफ मनी। एनिमल मनी। In prehistoric period, animal money was used as a means of exchange. So एनिमल मनी को हम लोग हिस्टोरिक पीरियड में यूज करते थे एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे काऊ होगा, शीप होगा, गोट होगा, ये एनिमल्स को हम मनी के तौर पे यूज करते थे। हाउएवर ड्यू टू देयर इंडिविजिबल नेचर मतलब हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते पार्ट में। सो बिकॉज ऑफ दिस इंडिविजिबल नेचर कमोडिटी मनी का एग्जिस्टेंस हुआ है। तो एनिमल मनी जाके कमोडिटी मनी एग्जिस्टेंस हुआ, क्योंकि एनिमल मनी के जो डिसएडवांटेज थे, जैसे एनिमल मनी में इंडिविजिबल नेचर था, तो इसके वजह से कमोडिटी मनी का एग्जिस्टेंस हुआ। कमोडिटी मनी। In olden days, commodities to be used as a money were dependent upon climatic condition and culture. देखिए ओल्डन डेज में कमोडिटी मनी को यूज करना ये पूरा तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन एंड कल्चर पे डिपेंड होता था। एग्जाम्पल, एनिमल स्किन को यूज करना है, ग्रेन्स को यूज करना है, शेल, फिदर्स, टस्क मतलब हाथी के जो दांत होते हैं, सॉल्ट, रेयर आर्टिकल एंड स्टोर वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ exchange. Stones were used as a medium of exchange due to the problem of storage. बट ये सभी चीजों को स्टोर करना, उसके लिए स्टोर करने के लिए प्लेस लगता था, वो ज्यादा प्लेस लगता था। इसी प्रॉब्लम के वजह से कमोडिटी मनी जाके मेटालिक मनी का एग्जिस्टेंस हुआ। मतलब एनिमल मनी जाने के बाद कमोडिटी मनी आया, कमोडिटी मनी जाने के बाद मेटालिक मनी आया। मेटालिक मनी थर्ड पॉइंट। मेटालिक मनी यूज्ड ड्यूरेबल मेटल सच एज। मेटालिक मनी में ड्यूरेबल मेटल्स यूज किए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल एक्सेट्रा। हाउएवर स्केयरसिटी, बट ये जो मेटल्स होते थे जैसे सिल्वर है या गोल्ड है, ये प्रेशियस मेटल्स का स्केयरसिटी होता था, कम अवेलेबल होते थे। दूसरा चीज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। हम गोल्ड के कॉइन का और निकेल के कॉइन का या एल्यूमिनियम कॉइन का कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इन मेटालिक प्राइजेस इन मेटालिक पीसेस गेव राइज टू द यूज ऑफ मेटालिक कॉइन्स। मतलब एनिमल मनी के डिसएडवांटेजेस के वजह से कमोडिटी मनी आया, कमोडिटी मनी के वजह से मेटालिक मनी आया, और मेटालिक मनी का मेटालिक कॉइन्स। फोर्थ पॉइंट, मेटालिक कॉइन्स। इन एंशिएंट टाइम रूलर्स ऑफ वेरियस किंगडम यूज्ड स्मॉल पीस ऑफ मेटल एंड अफिक्स देयर सील ऑन देम। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा थे वो अपना खुद का कॉइन बना देते और उस पर खुद का फोटो होता था, उनका सील होता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम द मॉनेटरी सिस्टम वॉज टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट। तो इसके बाद ये सब जो सिस्टम है ये गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, मतलब गवर्नमेंट खुद अभी कॉइन्स बनाने लगी। Authorities with a view to give uniformity and legal status to metallic coins. Coins can be classified as a under. पहला पॉइंट है, कॉइन्स में, मेटालिक कॉइन्स में दो टाइप के, स्टैंडर्ड या फुल बॉडीड कॉइन। फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज इक्वल टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। जो फेस वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल होता है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है? सपोज कोई गोल्ड का कॉइन है और उस पर 20 रुपए प्रिंट किया है, तो वो उसका फेस वैल्यू हो गया। बट जब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है कि वो गोल्ड कॉइन को अगर हम पिघला दे, तो गोल्ड कॉइन का जो 20 रुपया फेस वैल्यू था वो पिघलाने के बाद भी 20 रुपये ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू ही रहेगा। फेस वैल्यू इंडिकेट द एक्सचेंज वैल्यू फिक्स्ड बाय इशूइंग अथॉरिटी। दिस कॉइन्स आर मेड आउट ऑफ प्रेशियस मेटल। ये जो कॉइन होते थे फुल बॉडीड कॉइन्स या स्टैंडर्ड कॉइन, ये गोल्ड सिल्वर से बने होते थे।
स्टैंडर्ड कॉइन्स वर यूज्ड फॉर सम डेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो कुछ समय के लिए ब्रिटिश पीरियड में भी स्टैंडर्ड कॉइन को यूज किया गया था। टोकन कॉइन्स, टोकन कॉइन आर दोज हुज फेस वैल्यू इज हायर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू इज हायर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू, सपोज एल्यूमिनियम से बना हुआ 20 रुपए का कॉइन है, तो उसका फेस वैल्यू 20 रुपए उस पर प्रिंट है, बट अगर उसको हम पिघला दे तो वो फेस वैल्यू जो 20 रुपया था एल्यूमिनियम के कॉइन का, वो कम हो जाएगा, मतलब फेस वैल्यू ज्यादा रह जाएगा 20 रुपीज, बट पिघलाने के बाद जो मेटल बचेगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा। दैट इज टोकन कॉइन। दीज कॉइन्स आर मेड ऑफ चीपर मेटल्स। ये जो कॉइन्स है ये चीपर मेटल से बने होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम निकेल से बने होते। These coins are lower denominations and are generally used for setting small transaction। तो lower denomination के होते थे एंड छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए ये कॉइन्स यूज किए जाते थे। इन इंडिया ऑल कॉइन इन सर्कुलेशन टुडे आर टोकन कॉइन्स। डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोकन कॉइन गेव राइज टू पेपर मनी। तो अभी जितने भी कॉइन्स इंडिया में यूज किए जाते हैं ये टोकन कॉइन ही है। डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में आने वाले जो डिफिकल्टी है, टोकन कॉइन को ट्रांसपोर्ट करने में आने वाला जो डिफिकल्टी है उसके वजह से ही पेपर मनी का एग्जिस्टेंस हुआ है। सो नेक्स्ट पॉइंट, पेपर मनी। पेपर मनी वॉज सब्सटीट्यूट फॉर अ मेटालिक मनी। इन कोर्स ऑफ टाइम इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स वॉज मोनोपोलाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। तो करेंसी नोट्स इशू करना ये अभी सेंट्रल बैंक इशू करती है, जैसे हमारे देश में आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक। पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी issued by government and central bank of the country. In India 1 rupee note and coins are issued by government of India। देखिए इंडिया में जो 1 रुपए का नोट है या कॉइन्स है ये गवर्नमेंट इशू करता है। करेंसी नोट्स हायर डिनोमिनेशन आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक, मतलब 1 रुपए का नोट और बाकी के जो कॉइन्स है ये गवर्नमेंट इशू करता है, बट 1 रुपए के ऊपर जितना भी हायर डिनोमिनेशंस का नोट्स है ये सभी सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करते हैं। इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी गिव राइज टू बैंक मनी। तो देखिए हर एक मनी जाने के बाद, एनिमल मनी जाने के बाद कमोडिटी मनी आया, कमोडिटी जाने के बाद मेटालिक कॉइन्स आए, मेटालिक कॉइन्स जाने के बाद पेपर मनी आया, अभी पेपर मनी के बाद बैंक मनी या उसी को हम कहेंगे क्रेडिट मनी। बैंक मनी refers to deposit which are in the form of cash saved by the people। जो बैंक मनी है ये हम बैंक में हमारा जो सेविंग्स है वो डिपॉजिट करते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट क्रेडिट मनी। तो ये बैंक मनी से ये क्रेडिट मनी, बैंक मनी को हम क्रेडिट मनी भी कहेंगे। दिस कैन बी विड्रॉवेबल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड बाय मीन्स ऑफ चेक। तो जब हम डिपॉजिट करते हैं तो जब हमें पैसे का जरूरत लगेगा चेक या डिमांड ड्राफ्ट से हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। चेक, डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्चुअल मनी बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल। देखिए चेक या डिमांड ड्राफ्ट ये एक्चुअल मनी नहीं है बट ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्रेडिट मनी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो बैंक मनी का, क्रेडिट मनी का अहम रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी कैशलेस ट्रांजैक्शन गेन इंपॉर्टेंस देयर बाय गिविंग राइज टू प्लास्टिक मनी। सो अभी का जो जमाना है वो कैशलेस ट्रांजैक्शंस का जमाना है, तो इसी से बैंक मनी भी जाके अभी नया प्लास्टिक मनी शुरुआत हुआ है। प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज in transaction due to advanced technology. Debit card, credit card are used as a plastic money. Further innovation in smart transaction led to introduction of electronic money. तो हर एक इन्वेंशन के बाद नया नया कुछ तो आते ही रहेगा। प्लास्टिक मनी के बाद ही अभी इलेक्ट्रॉनिक मनी आया। ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज मॉनेटरी value that is stored and transfer electronically through a variety of means
देखिए मोबाइल फ़ोन टैबलेट स्मार्ट कार्ड कंप्यूटर इसका यूज़ करके आज फंड को ट्रांसफ़र किया जाता है। इट इज़ बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक और इसको गवर्नमेंट का भी परमिशन है, सेंट्रल बैंक का भी परमिशन है। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज़ यूज्ड फॉर परचेस एंड ट्रांजैक्शन ग्लोबली। सो इलेक्ट्रॉनिक मनी को ग्लोबली भी यूज़ किया जाता है। डिजिटल वॉलेट आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो डिजिटल वॉलेट का एक एग्जांपल देना चाहूँगा, पेटीएम वगैरह जो है ये सब डिजिटल वॉलेट का ही एग्जांपल है। तो आज के ज़माने में ये सब इलेक्ट्रॉनिक मनी या प्लास्टिक मनी को यूज़ किया जाता है। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।